नमस्कार। आइए आज कुछ परिवार की बातें करें। परिवार कहते ही मन में जो छाया चित्र उभरता है उसमें घर की चार दीवारी में रहने वाले लोग ही नहीं अपितु वो मोहल्ला, वो गांव, वो शहर, वो देश और पूरी दुनिया ही एक ही शब्द में समाहित हो जाती है, जिसे कहते हैं हम कुटुंब या फिर परिवार। तभी तो भारतीय संस्कृति में परिवार में घर के लोग ही नहीं अपितु पूरी धरती को ही परिवार की संज्ञा दी जाती है। और वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का केवल उद्घोष मात्र ही नहीं है, बल्कि यह तो भारतीयता का अभिमान है। साथ खेलना, साथ खाना, रूठना मनाना, त्योहारों का साथ साथ मनाना जीवन के अभिन्न अंग हुआ करते थे। और एक दूसरे के का जो स्वाभिमान था उसकी रक्षा करना एक दूसरे का परम कर्तव्य हुआ करता था। तब ना तो दिन चढ़ने का एहसास होता था और ना ही रात के गुजरने का ही पता चलता था, क्योंकि सभी की परवाह होती थी। आज मैं जो बात कर रही हूँ वो परिवार के परवाह की कर रही हूँ। अब तो परिवार शब्द का अर्थ बड़ा ही संकुचित सा हो गया है। अब परिवार का क्षेत्रफल सिकुड़कर अति संकुचित हो गया है। कुछ वर्षों पहले तक तो दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि भी परिवार का ही अंग होते थे, लेकिन अब उन्हें भी रिश्तेदारों की संज्ञा दी जाने लगी है। अब परिवार का मतलब मम्मी पापा, भाई और बहन, केवल ये 4 या 5 लोगों का ग्रुप जिसे हम समूह कह देते हैं, ऐसे ही इन लोगों के ग्रुप को ही माई फैमिली, मेरा परिवार कहा जाता है। उसमें भी सब अपनी अपनी निजता में किसी भी प्रकार की रुकावट सहन नहीं करते। बाकी सबके साथ संबंध तो केवल औपचारिकता मात्र ही रह गए हैं। बाकी सबके साथ तो हम मिलते हैं तो एक रिश्तेदारी, एक औपचारिकता का नाम लेकर। अब तो एक दूसरे से नाराज होना इतना सहज हो गया है कि पता ही नहीं चलता कौन कब किससे और किस बात पर खफा हो गया। पहले तो हंसी मजाक के दौर चला करते थे और एक दूसरे पर व्यंग के बाण भी चलते थे, परंतु सुरक्षा चक्र के घेरे में। और आजकल तो किसी से मजाक भी करना हो तो अवसर, स्थिति एवं व्यक्ति विशेष के स्वभाव को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, क्योंकि ये पता नहीं होता कि कौन किस बात पर खफा हो जाएगा। परिवारों के बंटवारे के साथ साथ हमारी मानसिकता का भी बंटवारा हो गया है। हमारी इस बिखरी हुई मनोदशा और परिस्थिति का सबसे अधिक लाभ आधुनिक कोरोना वायरस को मिला है, जिसने लघु परिवार के, जिसमें 4 या 5 लोग ही होते थे, जिसने इस लघु परिवार के लोगों को भी एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर ला बिठाया है। कोई एक दूसरे से मिलता भी है तो सैनिटाइज होकर और फिर या तो हाथ धोकर, जाने हाथ धोकर हम शरीर के कीटाणुओं को नष्ट कर रहे हैं या फिर मन में आई हुई जो विकार है या मन की कुरीतियों की मैल को धोकर स्वच्छ बना रहे हैं। चलो आजकल तो ऐसा लगता है चलो अपनी आँखों को पल भर के लिए बंद कर लें, शायद ख्वाबों में ही बीता हुआ कल मिल जाए। आज हम सब ईश्वर के आगे नतमस्तक हो रहे हैं कि इस कोरोना नामक दाना को हमारे बीच से हटा दो ताकि हम पुराने दिनों में लौट जाएं, क्योंकि जो आजकल हमारी स्मृतियों का एक अंश मात्र रह गए हैं। तो इस विषम समय में हमें यह संकल्प करना होगा कि हम परिवार की शक्ति को पहचानेंगे और एक दूसरे को स्नेह एवं आदर से सिंचित करेंगे, क्योंकि संकल्प ही वो शक्ति है जिससे असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, क्योंकि संकल्प के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। संकल्प तो हमारे मन की इच्छा शक्ति है कि जिसे हम अपने आप से ही लड़ सकते हैं और अपने आप ही जीत सकते हैं। तो हमें विश्वास रखना होगा। क्या विश्वास रखो, एक दिन ये वो भी आएगा
जब ये कोरोना दानव यहाँ से भाग जाएगा, मिलेगा फिर हर कोई हर किसी से खुशी से, कुम्हलाया चेहरा फिर से खिल जाएगा, कुम्हलाया चेहरा फिर से खिल जाएगा और सारा संसार फिर एक परिवार बन जाएगा और ये हमारा वतन, हमारे सपनों का भारत फिर से मुस्कुराएगा, फिर से मुस्कुराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना ध्यान रखें, सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। ईश्वर सब पर अपना स्नेह बनाए रखे। धन्यवाद।